अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं गोल्डन सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे यहाँ मौका दिया कुछ बोलने का। और हालांकि मैं समझता नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत हूँ कि मैं आप लोगों को खिताब कर सकूँ, लेकिन मुझे जो मौका मिला है इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिससे शायद आपको थोड़ा फ़ायदा हासिल हो सके, और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं होने दूँगा। सबसे पहले जिस बात के लिए मुझे बुलाया गया है, जो मौजू मुझे दिया गया है टॉपिक, कि मैं बात करूं एजुकेशन पे कि लोगों को एजुकेशन क्यों और कैसे हासिल करना चाहिए, तो मैं अपनी बात छोटी सी मिसाल के साथ पेश करना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम है दुनिया की तमाम मखलूक, तमाम स्पीशीज़, जिसे हम स्पीशीज़ कहते हैं, सभी अपने अपने बच्चों को कुछ सिखाती है। अगर आप गौर करेंगे तो बकरी अपने बच्चे को बताती है कैसे खाना है, शेर बताती है कैसे शिकार करना है, और तमाम के तमाम मखलूक अपने बच्चे को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो ये कॉन्फिडेंस नहीं हासिल कर लेती है कि ये जो मेरा बच्चा है वो इस लायक नहीं हो गया कि वो अपना काम खुद से कर पाए। जब तक ये शिकार करने लायक नहीं हो गया उसे वो छोड़ती नहीं है। तो बीइंग अ पेरेंट आपका ये फर्ज बनता है, पेरेंट्स का खास तौर पे, कि आप अपने बच्चों को देखें कि आपके बच्चे इस लायक हो गए हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप उनको कहें कि जाओ और कमाओ। जब तक वो इस काबिल नहीं बन गए हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, वो सही गलत का फर्क समझ सकते हैं, तब तक आप उनको ना छोड़ें। आपकी रहबरी बहुत ज़रूरी है। मैं क्या देखता हूँ कि आज बच्चों में और पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। और ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इससे बच्चे करते क्या है, बच्चे सेल्फ रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, क्या गलत क्या सही। अब उसमें उनका एक बहुत बड़ा टाइम खत्म हो जाता है। जब उनका टाइम रिसर्च में ही खत्म हो जाएगा तो अब करेंगे कब? आप बीइंग अ पेरेंट आप रिसर्च करें उनके लिए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत, और कभी बैठकर उनको बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ हराम चीज़ें क्या हैं, हलाल चीज़ें क्या हैं। मुझे लगता है कि बच्चों को बड़े होने तक पता नहीं होता कि क्या हराम है और क्या हलाल है। ये एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। मैं आ रहा हूँ दुनिया एजुकेशन की तरफ, मगर मैं बता दूँ पहले, इससे पहले कि बच्चे अपने घर से बाहर कदम निकालें, आप उनको बताएं कि हराम है ये हलाल है। बैठ के बताएं कि ये फलां काम हराम है जो अल्लाह ने जायज़ नहीं किया, फलां काम हलाल है ये तुम्हारे लिए जायज़ है, तुम कर सकते हो। क्या हदें होनी चाहिए आपकी बाहर में, कहाँ जाना सही है कहाँ जाना सही नहीं, क्या करना सही क्या करना सही नहीं। मुझे लगता है कि पेरेंट्स ये सोच लेते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं माशाअल्लाह, तो मैं उससे खिताब कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि पेरेंट्स ये सोच लेते हैं कि मेरे बच्चे सही हैं, माशाअल्लाह सही रहें, मैं दुआ करता हूँ कि वो सही रहें। लेकिन आप जब ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे बगैर तालीम दिए कि बच्चों को पता भी नहीं है कि हराम क्या हलाल क्या है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमेशा वो सही चुनेंगे? हर जगह, चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, हर जगह आप वहाँ पे नहीं होंगे। आप जानते भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है स्कूल में और क्या नहीं सिखाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्डन सर के बारे में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि वो अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और जब तक आप उनको अंदर से प्रिपेयर नहीं करेगा, अंदर से आप एंटीवायरस नहीं दीजिएगा, वायरस लगेगा और ज़रूर लगेगा, और यही वायरस उनकी एजुकेशन को खराब कर देता है। तो इससे पहले कि वायरस अटैक करे, कोई बाहरी चीज़ गलत चीज़ अटैक करे, आप उनको बता दें कि ये चीज़ गलत है और पहले से प्रिपेयर रखें। जिस दिन बच्चा घर से बाहर निकलता है समझिए उसकी जंग की शुरुआत हो जाती है। किस चीज़ों से? बुराइयों से। बाहर इतनी सारी डेविएशन की चीज़ें हैं कि बच्चा लाभ पढ़ना चाहे तब भी शायद वो गुमराह हो जाए, और हो जाता है।
तो मैं फिर से कहूँगा, यहाँ तक कि जब बच्चे घर पे गुमराह हो सकते हैं, आप उनको मोबाइल दे देते हैं, आपको पता भी है कि वो कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, दें आप, लेकिन पहले आप जाने कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपको पता नहीं है तो आप मत दें। ऑफ कोर्स मोबाइल से बहुत सारे फायदे हैं, एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा टूल है, लेकिन अगर आपको पता हो तब ना कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है, बच्चे कैसे इस्तेमाल करना है। कई बार तो बच्चे ही आपको बेवकूफ़ बना देंगे, आप जान नहीं पाएंगे। अगेन ये डेविएशन का जरिया है, इतना खतरनाक डेविएशन होगा कि बच्चा कुछ भी चाहकर नहीं पढ़ पाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू, देखिए पढ़ाई सभी जानते हैं कि पढ़ाई मुझे करना है, लेकिन बता दो मैं होता क्या है, जब तक वो जान पाते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तब तक उनका वक्त निकल चुका होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, उनको तो एहसास होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जब उनका टाइम निकल गया पढ़ने का फिर क्या फ़ायदा। और मैं बच्चों से खिताब करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जो यहाँ पे नौजवान स्टूडेंट्स हैं, मेरी एक बात अब कान खोल के जान लो, अगर आप 6 घंटे और 8 घंटे नहीं पढ़ते हो, अगर आप आज 8 घंटे नहीं पढ़ते हो तो कल 16 घंटे में काम करोगे, तो वो जो बंदा 6 घंटे और 8 घंटे पढ़ा है वो आपसे दुगना अर्न करेगा। लिख लो इसको, जो आज 8 घंटे पढ़ा है कल आपसे दुगना अर्न करेगा, और आप दुगना काम करोगे उससे कम अर्निंग करोगे। सिर्फ अर्निंग ही नहीं, आपकी इज्जत भी कम होगी माशरे में, आप कामयाब भी नहीं हो पाओगे। मैं नहीं कहता कि कोई एक ही चीज़ पढ़ो, मैं नहीं कहता कि सिर्फ सोशल स्टडीज ही पढ़ो, सिर्फ साइंस ही पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़ो, उसी चुनो। एंड पेरेंट्स अगर यहाँ पे उनको सही गाइडलाइंस नहीं देंगे तो मैं कहता हूँ कि दे विल बी डेविएटिंग फॉर श्योर। इसी तरह से बताना चाहूँगा आप लोगों को कि और जो आज आपको पता है हम दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, झूठे हैं। झूठे इसलिए हैं, सबसे पहली कुरान की आयत कौन सी है? सूरतुल अलक, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1, अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहला वर्ड क्या है? इक़रा। कितने लोगों को मालूम है इक़रा का माना क्या होता है? इक़रा का माना होता है पढ़ो। क्या वाकई में हम कुरान की पहली आयत के पहले वर्ड को फॉलो करते हैं? अल्लाह के अहकाम के पहली आयत के पहले वर्ड को, पहले लफ्ज़ को फॉलो करते हैं? अगर नहीं कहते हैं तो हम झूठे हैं, माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन हम अल्लाह के अहकाम जब पहली आयत को फॉलो नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ ही क्या, और नमाज पढ़ने क्या और रोज़ा रखना क्या, मैं कैसे मान लूँ कि आप सच्चे? अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आप ईमान लाएंगे किस पर? आप जानते ही नहीं कि ईमान लाना किस पर है, ईमान लाना कैसे है। पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे रहेगा? कोई कुछ भी कह देगा आपको, आप बेवकूफ़ बन जाएंगे। और होता रहा ये चीज़, हमेशा से देखा गया है कि जिस कौम को पढ़ना लिखना नहीं आता उसे बेवकूफ़ बनाया गया, और आज भी बनाया जा रहा है। आप पढ़ेंगे तब मालूम होगा कि सही क्या है, गलत क्या है, फ़र्क मालूम होगा आपको। ज़्यादा मैं अपनी बात लंबी नहीं करूँगा, लेकिन मेरे आपके लिए बस एक छोटी सी आयत काफ़ी है नसीहत के लिए। अगर आप इस वर्ड को याद रखें कि पढ़ो, जब आप डिमोटिवेट हो जाओ तो पढ़ो, जब मोटिवेटेड रहो तो पढ़ो, अगर आपको कुछ करना है तो पढ़ो, नहीं करना है तब भी पढ़ो। आप अगर कुछ खुद नहीं करते कोई बात नहीं, आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, और आपकी आने वाली नस्लें उनको आप पढ़ा सकते हैं। कम से कम औरतें वो भी पढ़ें। वो सोचती है मुझे क्या करना, मुझे तो खाना पकाना है। अरे जितना औरतें पढ़ और पढ़ा सकती है उतना कोई नहीं पढ़ा सकता। मर्द को मजबूरन बाहर काम करना पड़ता है, दिन भर फील्ड में रहना पड़ता है, दिन भर बच्चे घर में किसके साथ रहते हैं? औरतों के साथ। औरतें पढ़ी नहीं रहेंगी तो क्या होगा? वो क्या होगा? लास्ट में वो गुमराह होगा। अगर औरतें, जैसा कि यहाँ पहले भी आ चुकी है बात, कि अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरी वो कौम को एजुकेट करती है। If a woman is educated, she educates the whole of community.
तो मैं फिर से कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मर्द ना पढ़े औरत ना पढ़े, और ये भी नहीं है कि औरतों को पढ़ा के जॉब कराओ मर्दों को बैठाओ, ऐसा भी नहीं है। औरतों को भी पढ़ाओ मर्द को भी पढ़ाओ, और ऐसा नहीं है कि मर्द ज़्यादा कर सकते हैं औरत कम कर सकती है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि औरतें ही देश की भविष्य है, ऐसा भी नहीं है। कम ऑन, दोनों अपने अपने जगह पे अपने अपने रोज के हिसाब से अपना रोल अदा करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि औरतें बहुत अच्छा करेंगी, लेडीज पढ़ेगी कोई कुछ होगा, बिल्कुल नहीं। दोनों को पढ़ना है, जितना मर्द को पढ़ना है उतना औरतों को भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों के डिपार्टमेंट्स अलग हैं। कुछ घरों का काम देखती है तो घर पे पढ़ाने का काम करती है, अगर वो जॉब करेगी तो भी कोई हर्ष की बात नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, मजबूरी के तहत जॉब की जा सकती है। लेकिन अगर खुदा ने खास्ता औरत नहीं पढ़ी हुई है, ऐसा कोई वक्त आया, क्या करेगी वो? क्या करेगी वो? अगर वो पढ़ा सकती होती, पढ़ी लिखी होती, कोई जॉब कर सकती है, लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करेगी वो? आप खुद सोचिए। मैंने देखा है औरत के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो किसी घर में काम करना। What the hell is this? आप ऐसा बने कि आप दो को काम पे रख सकें। मैं हमेशा देख रहा हूँ कि औरतें लास्ट में किसी घर पे काम करना शुरू कर देती है पैसों के लिए। नहीं, मर्द अगर पढ़ता है, कोई काम करता है, जॉब करता है, औरत भी पढ़ती है, कोई काम करता है, जॉब करती है, तो भी दिक्कत है। कोई एक काम करे, एक बच्चों की तरबियत करे और एक काम करे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसके लिए तैयारी करे, इसलिए पढ़े। बच्चों को पढ़ाना है इसलिए भी पढ़े। जॉब करना हुआ कभी तो कर सके इसलिए पढ़े, मतलब पूरी तैयारी के साथ रहे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मुफ्तियाने इस्लाम थी, इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी हदीसें उनको याद थी कि यहाँ तक कि मर्द सहाबा उनसे आते थे पढ़ने के लिए और मसला पूछने के लिए। तो कभी भी इस्लाम औरतों की पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये इस्लाम के ये पढ़ाई के नाम पे जो आज बेहयाई फैलती है उसके खिलाफ है। डेविएशन से बचाएं अपने बच्चों को, और इसके लिए पेरेंट्स और बच्चे दोनों बहुत कॉशियस रहें, क्योंकि आज फितने का दौर है। आप पढ़ने बैठोगे होगा कुछ और, इस चीज से बचा के आप चलो, तब पढ़ पाओगे, इंशाल्लाह कामयाब हो पाओगे और इंशाल्लाह हो जाओगे। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया और अपनी बातें मैं इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा। अगेन पहली आयत से आखिरी बात, इक़रा, इसको अमल करें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने हर चीज़ को पैदा किया, उसके नाम से पढ़ो। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।